हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो व्यंजन होता है ना उसका प्रयोग जो है वो रेफ की मात्रा के रूप में भी किया जाता है। रेफ की मात्रा क्या होती है? देखिए ऐसे लगती है ना। जैसे देखिए आप लिखा हुआ है ना टॉर्च, तो च के ऊपर ये जो मात्रा लगी हुई है ना, ये इसी को बोलते हैं बेटा रेफ की मात्रा। तो ये तो रेफ की मात्रा, जैसे र जो है वो विभिन्न रूपों में हम शब्दों में देखते हैं। तो वो विभिन्न रूप क्या होते हैं? देखिए एक होता है र का सामान्य रूप। जैसे हम रबड़ लिखते हैं तो र लिख दिया, हमने लिखा र बड़, तो यहाँ पे र जो है वो कंप्लीट र आया है, पूरा पूरा र। ठीक है, तो रबड़। क स र त कसरत। ठीक है, यहाँ पे र कंप्लीट आया, पूरा पूरा आया है। तो ये होता है र का सामान्य रूप। ओके, अब देखिए र जो है वो रेफ के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे लिखा हुआ है दर्पण। अब यहाँ पे जो प के ऊपर है ऐसा, इसी को बोलते हैं बेटा रेफ। ये क्या होता है? र का आधा रूप होता है। जैसे ये दर्पण शब्द है ना, इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो वर्ण विच्छेद में आपको करके दिखाती हूँ। देखिए वर्ण विच्छेद करेंगे ना तो ये द हो जाएगा। द आधा है, द में अ जुड़ेगा, अ। ठीक है, तब द आधा द और अ मिलके होता है द। ठीक है, फिर र, हाफ र, आधा र, प, आधा प में जब अ जुड़ जाएगा, अ प्लस ड़ प्लस अ। देखिए ये दर्पण शब्द है ना, तो द आधा द और अ मिलके ये पूरा द बना। ठीक है, व्यंजन शब्द जो होते हैं वो बेटा उनमें क्या होते हैं ना, व्यंजन शब्दों में स्वर जुड़े होते हैं तभी वो कंप्लीट होते हैं। जैसे देखिए आधा द में जब अ जुड़ा तो ये द बन गया। ठीक है, दर, अब र, द अ से ये द बन गया, और ये र है, हाफ र जो ये ऊपर गया है। फिर प, देखिए प, आधा प मीन्स प लिख के नीचे हलंत लगा देते हैं, प्लस अ, तो प में हलंत और अ मिलके क्या बन गया? कंप्लीट प बन जाता है। और ड़ कैसे बनेगा? प्लस ड़ में अ की साउंड आ रही है ना, अ, तो ये ड़ बन गया। तो देखिए अब द और अ को अगर आप जोड़ेंगे तो द अ से कंप्लीट द बन जाएगा, पूरा एक द बन जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए ड़ और अ को जोड़ेंगे तो पूरा ड़ बन जाएगा, प अ को जोड़ेंगे तो पूरा प कंप्लीट प बन जाएगा। ओके, अब ये र बाकी रह गया। जो ये र हाफ है ना, हलंत र के नीचे लिखा हुआ है, यही र जो है आपके प के ऊपर आ जाता है ऐसा। ठीक है, ये जो प के ऊपर आया हुआ है ऐसा, इसी को हम बोलते हैं रेफ। ओके, तो ऐसा इसलिए मैंने ये वर्ण विच्छेद किया कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए हमने बोला दर्पण, दर्पण बोला कि दर्पण। अब ये र, दर्पण। अब ये देखो बेटा दर्पण में र जो आया है इसकी आवाज थोड़ा आपको कम सुनाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि आधे रूप में है ना, इसकी आवाज कम आती है। द, प और ड की पूरी कंप्लीट आवाज आती है, लेकिन र की आवाज थोड़ा कम आती है, दर्पण। ठीक है, द देखो कंप्लीट आ रही है, प कंप्लीट आ रही है, ड़, लेकिन र की साउंड थोड़ा कम आ रही है, इसलिए ये रेफ र हो जाता है। ओके, दर्पण, राइट। अब देखिए र का एक और रूप होता है, र का पदेन की मात्रा, मतलब र को पदेन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये पदेन पद शब्द होता है ना, पद का मतलब होता है बेटा चरण, चरण मीन्स पैर। ठीक है, तो पदेन की मात्रा दो रूपों में प्रयोग की जाती है, एक ऐसा होता है और एक इस रूप में प्रयोग की जाती है। ओके, अब देखिए ये वाला जो रूप है पदेन का, जैसे ट हुआ, ड हुआ, जहाँ पे ना पाई नहीं होती है उन अक्षरों में ये वाला रूप पदेन का प्रयोग किया जाता है। और जो ये रूप है इसको जो पाई वाले अक्षर होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे चक्र लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पाई है। जैसे क आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, क ऐसे लिखते हो, ये पाई है, फिर ये गोल और ऐसे करते हो। तो ये जहाँ जिन अक्षरों में पाई होता है ना, वहाँ पे
पदेन का ये रूप प्रयोग किया जाता है, चक्र, द्रोण। ओके, तो चूंकि आज का हमारा विषय जो है वो रेफ की मतलब रेफ के रूप, रेफ का प्रयोग कैसे किया जाता है शब्दों में, इस पे है, तो इसी के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब रेफ की मात्रा के आप कुछ शब्दों को देखिए। टॉर्च, ये क्या है? टॉर्च। तो देखो टा और ये च पूरी आ रही है, र की साउंड क्या आ रही है? कम आ रही है, ठीक है। तो इसलिए र जो है वो च के ऊपर चला गया, हाफ र। ओके बेटा, तो ये हो गया टॉर्च। ये क्या है? पार्क। पार्क, तो पा और क की पूरी देखो, जैसे हम अगर आप लिखते हैं ऐसा पा र क, तो ये क्या हो जाता? पारक। अगर र कंप्लीट आ जाता तो ये तो रॉन्ग हो गया प्रोनाउंसिएशन, हम पारक तो नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? पार्क। तो पा आधा र क के ऊपर गया और ये क हो गया, पार्क। बर्फ ब बर्फ, र फ के ऊपर आ गया, बर्फ। ये क्या है? सर्प, स और यहाँ का र जो है कहाँ आ गया? प के ऊपर आ गया, सर्प। ये क्या है? पर्स, प और ये स, देखिए स के ऊपर यहाँ पे र आ गया, पर्स। ये क्या है? फर्श, ये है फ और श के ऊपर ये र आ गया। ओके, रेफ वाला र आ गया, फर्श। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये कार्ड, का और ये ड के ऊपर ये र आ गया, ठीक है। ये क्या है? दर्पण, दर्पण। तो दर्पण ने हम बोलते क्या बोलते हैं? दर्पण। देखो द प के ऊपर आ गया र, दर, ठीक है, पण, दर्पण। ये क्या है? कौन है? ये नर्स। तो न र की साउंड थोड़ा कम आ रही ना, नर्स, तो स के ऊपर ये र आ जाएगा रेफ के रूप में। ओके, ये कौन लड़का है? हर्ष, इसका नाम देखो, ह आधा र हाफ र जो होता है वो कहाँ जाता है? श के ऊपर आ जाता है, श के ऊपर, हर्ष। ओके, अब जैसे आप रेफ की मात्रा पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो उस पर अभी हम चर्चा करें। देखिए, ध्यान देने योग्य बातें क्या है? जब हम रेफ लगाते हैं शब्दों में, तो जो रेफ की मात्रा का प्रयोग सिर्फ व्यंजनों में ही होता है, स्वर में इसका प्रयोग नहीं होता है। मतलब देखो उदाहरण में लिखा हुआ है कर्म या पार्क, ये शब्द लिखे हुए ना, ऐसे ही और भी शब्द हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। तो इसमें क्या है ना बेटा, ये आपको क्या दिख रहा है? व्यंजन दिख रहा है ना, व्यंजनों के ऊपर ही क्या है? रेफ की मात्रा लगती है। ओके, यहाँ पे भी देखिए व्यंजन के ऊपर ही रेफ की मात्रा, मतलब किसी भी कभी भी आप स्वर के ऊपर रेफ की मात्रा नहीं लगाइएगा ना, आपको वो कहीं दिखेगी। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। कर्म, अच्छा, कर्म का हम वर्ण विच्छेद अगर करें तो देखिए इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क, ये हलंत है, इसका मतलब होता है हाफ क, ठीक है, आधा क में आ जुड़ गया तो वो कंप्लीट क हो जाता है, क्योंकि जो ये व्यंजन है ना, हर व्यंजन स्वर के साथ मिलने से ही वो कंप्लीट होता है, मतलब पूर्ण रूप में आता है, ठीक है। तो ये हो गया क प्लस, अब ये र, हाफ र, आधा र प्लस म में अ जुड़ेगा तब ये कंप्लीट म बनेगा। ओके, देखिए आधा क और अ जुड़ा तो क्या बना? क, और ये र है और म और अ जुड़ा, म और म में हलंत रहेगा बेटा, म हाफ म और अ जुड़ा तो क्या बना? कंप्लीट म, और ये र बीच में है, ठीक है। तो ये जो र आधा है यही र म के ऊपर लग जाता है रेफ के रूप में, ठीक है। कर्म, क, ये आधा र, हाफ र और ये म, कर्म। ऐसे ही ये पार्क है, पार्क का हम विच्छेद करके आपको दिखाते हैं। जैसे पार्क का वर्ण विच्छेद करोगे तो पार्क का प हलंत, प में क्या जुड़ गया? आ, तब तो पा बना, पा प्लस
पार्क है, फिर ये र, हाफ र प्लस क हलंत प्लस अ। अब देखिए प में आ जुड़ा तो क्या बन गया बेटा, पा, ये हो गया ना पा, है ना। और क और अ जुड़ के क्या बन गया, पूरा क, कंप्लीट क। ये बचा हाफ र, यही हाफ र जो है वो क के ऊपर आ जाता है रेफ के रूप में, पार्क। ओके, ऐसे ही कुछ और शब्दों को आप देखिए। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कर्म, नर्स, सर्प, प के ऊपर रेफ है, धूर्त, धूर्त, ध्वनि को सुनिएगा, हाफ र आ रहा है, ठीक है, धूर्त, शर्त, वर्ण। और एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे वर्ण है ना बेटा, वह हाफ र आ रहा है, तो जो ये रेफ लगता है ना, हमेशा दूसरे ही व्यंजन पे लगता है, पहले व्यंजन पे नहीं लगता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, दूसरे ही व्यंजन पे लगता है आपका। यह है वर्ग, सूर्य, र की साउंड धीमे आ रही है ना, सूर्य, ये र य के ऊपर आ गया रेफ के रूप में। पर्व, अब अगर आप इसको ऐसा लिखते परव तो ये तो रॉन्ग हो जाता, पर्व तो नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, पर्व। क्या बोलते हैं बेटा, पर्व। तो ये पर्व, ये हाफ रा जो होता है ना, हाफ रा यहां पे आ जाता है। ओके, हर्ष, पूर्व, धैर्य, य के ऊपर रेफ है। मैंने इसको कलर अलग चेंज कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया है कि आपको समझ में आ जाए ये रेफ लगा हुआ है। ओके, अर्थ, फर्श, फर्श, पूर्ण। अब बोलोगे आप फ के नीचे मैम आपने बिंदी क्यों लगा दिया, तो देखो बेटा क, पांच अक्षर ऐसे होते हैं ना, क, ख, ग, ज और फ। ये 5 अक्षर ऐसे हैं, इनके नीचे क्या है ना, ऐसे बिंदी लगी होती है, सभी में नहीं लगती है, वो उच्चारण पे डिपेंड करता है हमें लगाना है कि नहीं लगाना है। ओके, अब जैसे यहां पे आपका कहाँ गया वर्ड, ये है फर्श, तो अगर ये फ के नीचे मैं बिंदी नहीं लगाती तो इसको क्या बोलते, फर्श, फ बोलते, फर्श, ठीक है, और लग गई तो फर्श। मतलब इससे ध्वनि जो है ना मधुर आती है, मतलब झंकार उसमें लगता है आपको, फर्श, ठीक है। तो बस इसलिए वो उच्चारण पे डिपेंड करता है कि हमें लगाना कि नहीं लगाना। और ये सारे शब्द जो हैं, सॉरी जो वर्ण हैं, ये अरबी फारसी से आए हुए हैं, मतलब बाहर से आए हुए हैं, और हिंदी में इनको ले लिया गया है। क्यों लिया गया, बस शब्द को और मधुर बनाने के लिए, मतलब उसकी ध्वनि और मधुर निकले, इसलिए इन्होंने हिंदी में मतलब इसको उपयोग किया जाने लगा। ओके, पूर्ण, कर्ज, क ज के ऊपर र, मर्ज। अब देखो ये मर्ज है, ज के नीचे बिंदी है ना, अगर ज के नीचे बिंदी हम हटा दें तो हम क्या बोलेंगे इसको, मर्ज, मर्ज और मर्ज, ठीक है, मर्ज, मर्ज। अब ये ज नहीं पढ़ रहा है, हम ज पढ़ रहे हैं इससे, ठीक है। ध्वनि आप देखिए, दर्द, खर्च, चर्च, धर्म, हर्ष, पर्व, नर्म, फर्क, शर्म, गर्म, सिर्फ, वर्ष। ओके, तो यह आपको बस ध्यान रखना है कि दूसरे अक्षर पे लगता है। ओके, जहां जैसे मैंने लिखा सिर्फ, तो र आया ना, र का यू जो हम मात्रा लगाएंगे वो दूसरे व्यंजन पे लगाएंगे, पहले व्यंजन पे कभी नहीं लगता है। ओके, अब दूसरी देखिए क्या ध्यान देने वाली बात है, जो रेफ का प्रयोग होता है वो आधे अक्षर पर नहीं किया जाता है, पूरे अक्षर पर ही लगता है। जैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है अर्ध, ठीक है, अर्ध तो अ है। अब जैसे मैं इसको पहले मैं वर्ण विच्छेद करके दिखाती हूँ आपको, फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अ, ये अ है ना, अ,
हाफ ध, आधा ध को हम हलंत से डिनोट करते हैं, मतलब बताते हैं, ठीक है। आधा ध प्लस अर्ध, र तो यहीं पे आ गया था, सॉरी, ये है र, अ प्लस र प्लस अर्ध है ना, देखो अ र यहीं पे ध्वनि सुनाई दी ना बेटा आपको, तो अ प्लस र प्लस ध, ध हलंत प्लस य प्लस अ। अब देखिए अर्ध अ के बाद ही हमको क्या सुनाई दिया, र की ध्वनि सुनाई दी, है ना। लेकिन हम ध आया ना, इसका ध हाफ है, ठीक है। ध आधा होने के कारण हम ध पे र की रेफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम कहाँ लगाएंगे, हम इसको जो दूसरा कंप्लीट अक्षर होता है, जो पूर्ण अक्षर होता है, उसके ऊपर ही रेफ की मात्रा लगती है। तो समझ में आ गया। अब देखो अ ये है अ, ठीक है। ये र कैसा है, आधा है, ओके। अब ये है ध, ध क्या है, हाफ है। य और अ मिलके क्या बन गया, कंप्लीट य बन गया, ओके। ध देखो अ ये लिख गया आपका, र रेफ के रूप में रहेगा, तो ये र और ये ध आधा है प्लस ये य हो गया, य में अ जुड़ गया तो ये कंप्लीट य हो गया, अर्थ, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि इस जो र यहाँ आपको साउंड सुनाई दी, लेकिन यहाँ पे ध के ऊपर नहीं लगेगा, ये कंप्लीट जो अक्षर होता है, पूर्ण अक्षर होता है व्यंजन का, उसी के ऊपर लगता है, ओके। फिर देखिए तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि रेफ की मात्रा जिस वर्ण पर लगाई जा रही है, उस वर्ण पर एक और मात्रा हो, तब रेफ की मात्रा उस मात्रा के बाद लगाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गर्मी, गर्मी, तो गर्मी में देखिए म में बड़ी की मात्रा है ना, अगर इसका मैं वर्ण विच्छेद करके मैं दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। गर्मी, तो देखिए वर्ण विच्छेद कीजिए, ग, हाफ ग में अ जुड़ा तो क्या बन गया, ग, ठीक है। ग र, हाफ र, ध्वनि सुनाई दी ना र की, प्लस म, और म में क्या हुआ है बेटा, बड़ी की मात्रा लगी है, ओके। अब देखिए आप, हाफ ग और अ मिलके कंप्लीट ग बन गया ना, और म में बड़ी की मात्रा लग गई, तो ये म में बड़ी की मात्रा लग गई, ओके। अब ये आधा र है, आधा र कब लगता है, जब ये बड़ी की मात्रा के बाद लगता है, ठीक है। ग और बड़ी की मात्रा लग गई। अब ये जो र ध्वनि आपको सुनाई दी थी, गर्मी, ये र रेफ रूप में लगेगा इसके पीछे, ओके। वैसे देखिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, अब ये श के बाद आ रहा है ना, र की ध्वनि आ रही है, तो ये वा के बाद लगेगी, वाद, आशिर, र की ध्वनि यहाँ पे आ गई, इसके बीच में आपको सुनाई दी, यहाँ पे सुनाई दी ना र की ध्वनि, ये लगेगी वा के ऊपर, वाद। कुर्ता, र की ध्वनि सुनाई दी, अब ये त के ऊपर लग जाए, कुर्ता। दुर्गा, दुर र, हाफ र, ये हाफ र गा के ऊपर जाएगा, दुर्गा। वर्षा, व शा के ऊपर रेफ रूप में र जाएगा, जो आ के ऊपर। देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये आ की मात्रा लगी ना, बच्चे क्या करते हैं ना, व और श लिख के इसके ऊपर लगा देते हैं ऐसा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो दूसरी मतलब आपने पाई लगाई ना आ की मात्रा की, उसके ऊपर ही आपका ये रेफ लगेगा, ओके। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। आइए रेफ की मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ, अर्जुन, अ के बाद यहाँ पे र ध्वनि सुनाई दी ना बेटा, वही र ज के ऊपर यहाँ पे लग गया रेफ के रूप में, अर्जुन। अर्जित, यहाँ पे र ध्वनि सुनाई दी, ये र ज में छोटी की मात्रा लगी, उसके बाद यहाँ पे जी, अर्जित, ठीक है। प्रार्थना, र की ध्वनि सुनाई दी ना, र सुनाई दिया आपको यहाँ पे हल्का सा र, थ ना, तो ये आधा र है ये, तो इसलिए इसकी ध्वनि क्या है, कम सुनाई देती है, मतलब बहुत धीमी होती है। प्रार्थना,
प्रा, थ और ना, इसकी आपको पूर्ण मतलब उच्चारण समझ सुनाई दे रहा होगा कि बहुत कंप्लीट सुनाई दे रहा है, मतलब साफ, ठीक है। लेकिन र कम अधूरा अधूरा मतलब कि उसकी आवाज़ कम आ रही है, तो प्रार्थना, ये थ के ऊपर र हो जाएगा। अर्चना, र यहाँ सुनाई देना, इस वजह से ये र जो है वो दूसरे अक्षर पर लग जाता है च के ऊपर, ये रेफ रूप में अर्चना। हर्षित, हर यहाँ पे र सुनाई दिया, ये र कब लगेगा, जब ये श में छोटी की मात्रा लग जाएगी, उसके बाद यहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा रेफ, हर्षित। विद्यार्थी, विद्यार्थी, था में बड़ी की मात्रा थी, विद्यार, र यहाँ सुनाई दिया आपको ना, यहाँ पे विद्या के बाद र सुनाई दे रहा है यहाँ पे, विद्यार्थी, र, तो ये र थ के ऊपर जाएगा रेफ के रूप में। स्वार्थ, स वा र यहाँ सुनाई दिया, इसलिए यहाँ पे आएगा पीछे थ के ऊपर, ठीक है, स्वार्थ। घर्षण, र की ध्वनि यहाँ सुनाई दी, तो ये श के ऊपर है, घर्षण। पर्वत, र यहाँ सुनाई दिया ना बेटा, वही ऊपर आ गया। अब आप इसको अगर लिखोगे ऐसा, मान लो आपने लिख दिया पर्वत, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पर्वत। तो आप क्या उच्चारण करते हो, आप पर्वत बोलते हो कि पर्वत? पर्वत, ये लिखा है पर्वत, हम बोलते हैं पर्वत, ठीक है, तो पर्वत। तो हाफ र यहाँ पे आई ध्वनि ना, तो वही र यहाँ पे रेफ के रूप में आ गया। ओके, आप उच्चारण करके देखना, इसकी ध्वनि कम आती है ना, तो वो ऐसा हो जाता है बेटा, उस मतलब दूसरे व्यंजन पे रेफ के रूप में चला जाता। उत्तीर्ण, ओ त्रि, अब यहाँ पे त्रि, र की ध्वनि सुनाई दी, र फिर सुनाई दी ना, वही ड़ के ऊपर आ गए, उत्तीर्ण। सर्वदा, र की ध्वनि यहाँ सुनाई दी, सर वदा, तो सर वदा, व के ऊपर र आ गया। बर्तन, यहाँ पे सुनाई दिया र की ध्वनि, तो बर्तन। निर्धन, र की ध्वनि यहाँ सुनाई दी, इसलिए ध के ऊपर लग गया रेफ। आचार्य, आ चा के बाद र सुनाई दिया ना, फिर इसलिए ये य के ऊपर लग गया, आचार्य। अर्चना, अर्च र, अर, यहाँ पे र की ध्वनि सुनाई दी, इसलिए दूसरे अक्षर पे लग गया रेफ के रूप में। दर्शन, र की ध्वनि सुनाई दी द के बाद, है ना, तो इसलिए श के ऊपर लग गया दर्शन। दर्शक, र की ध्वनि आपको र द के बाद सुनाई दी, इसलिए लग गया श के ऊपर दर्शक। ओके, रेफ की मात्रा वाले 4 अक्षर के शब्द अभी थोड़ा सा और हम देखते हैं। देखिए इसमें 4 अक्षर के शब्द मैंने क्या लिखे हैं इसमें, आ कर, आकर्षक, आ कर, र की ध्वनि सुनाई दी यहाँ पे ना, इसलिए श के ऊपर लग गया आकर्षक। निष्कर्ष, र की ध्वनि आपको कहाँ सुनाई दी, यहाँ पे, तो यहाँ पे लगे निष्कर्ष। आशीर्वाद, शी के बाद र आ रहा है ना, ध्वनि सुनाई दे रही है, आशीर्वाद, तो ये वा के ऊपर आएगा। लगाते समय ध्यान रखना, इसके ऊपर नहीं लगेगा बेटा, ये दूसरी पाई है ना, ये जो कम आ की मात्रा लगी है, इसके ही ऊपर ये जाएगा। ओके, अनुत्तीर्ण, त्रि के बाद आ रहा है यहाँ पे र की ध्वनि, तो इसलिए ड़ के ऊपर। धनुर्धर, धनुर, र की ध्वनि यहाँ आ गई, तो इसलिए ध के ऊपर आ गया, ठीक है। आकर्षण, 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 कर्षण, ये र यहाँ क्या आई आपको हाफ सुनाई दिया ध्वनि र की, इसलिए श के ऊपर आ गया, मतलब रेफ लग गया, तो आकर्षण हो गया। ओके, वैसे देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देख रेफ, अब यहाँ पे अभ्यास कार्य मैं करा रही हूँ आपको, अभ्यास कार्य। जब पढ़ाई करते हैं कोई भी चीज़ की, तो ज़रूर आप प्रैक्टिस किया कीजिए। आपके पास अगर बुक है तो वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, या तो यहाँ से शब्द ले लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ के उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी चीज़, ठीक है। तो वर्कशीट निकाल लिया कीजिए, या तो आपके बुक में, तो उसको जरूर सॉल्व कीजिए, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है बेटा। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे रेफ की मात्रा लगानी है, ध म है, तो धर्म होता है, ठीक है। तो क्या लगेगा बेटा, धर्म, ध म के ऊपर र लग गया रेफ के रूप में, धर्म। यह है गम, गम तो क्या होता है, गर्म, गर्म, ग
म के ऊपर र लग गया रेफ के रूप में गर्म। कम, कर्म, क म के ऊपर लग गया रेफ के रूप में कर्म। यहाँ पे र की ध्वनि सुनाई दी ना, तो कर्म। दूसरे पे लग गया दपण, दपण, तो दर्पण, दर्पण। र की ध्वनि सुनाई दी, प के ऊपर लग गया रेफ के रूप में दर, देखो दर्पण। शर्म, श है और म है, शम है, तो शम क्या होगा, शर्म, श, और ये हो गया म के ऊपर लग गया र। जहाँ पे आपको र की ध्वनि सुनाई देती है उसके दूसरे ही व्यंजन के ऊपर रेफ लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और पहले वाला जो अक्षर होता है ना, फर्स्ट वाला जो अक्षर होते हैं, उस पर रेफ की मात्रा नहीं लगती है। ओके, अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जुम, जुम, जुम नहीं होता, क्या होता है, जुर्म, तो जुर्म, जु, फिर र की ध्वनि सुनाई दी, अब वो कहाँ लग जाएगी, म के ऊपर रेफ के रूप में जुर्म। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रेफ की मात्रा वाले 5 शब्द लिखो। तो आप रेफ की मात्रा के 5 शब्द लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप, गर्म, गर्म, कर्म, कार्य, कार्य, दुर्गा, दुर्गा, गा के ऊपर लग गया, देखो ग के ऊपर मैंने लगाया, जो आ की मात्रा लगी ना इधर, इस पे लगाया, ध्यान से देखिएगा, दुर्गा। आशीर्वाद, आ शिर, अब देखो शी लग गया ना, वाह, अब ये वाह के ऊपर रा लगेगा, आशीर्वाद। ओके, आशीर्वाद की स्पेलिंग बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। ऐसे लगता है बहुत बच्चे ना यहाँ श के ऊपर लगा देते हैं, वहाँ नहीं लगेगा। देखो कैसे, क्यों नहीं लगेगा, आशिर, शी के बाद ना र की साउंड सुनाई दे रही है आपको, इसलिए व के ऊपर जाएगा। ओके बच्चों, आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा में जब भी आधे र का उच्चारण होता है, तब लिखित रूप में रेफ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो आपको रेफ की मात्रा कभी भी गड़बड़ या गलत नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ना, जब आपने रेफ की मात्रा पढ़ी है तो जहाँ पे आपको ये शब्द मिलते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखिए, पहले आप उसको पढ़िए, फिर उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।